अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज MGT 101 का लेक्चर 8 है। ये कंसेप्ट है इसका कैश वर्सेस अक्रूवल वर्सेस कैश। कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश पर होती हैं और कुछ जो है अक्रूवल का कंसेप्ट आ जाता है जिसमें पेंडिंग की जाती हैं यानी क्रेडिट पर होती हैं। ठीक है, इसमें कंसेप्ट को हमने ये देखना कुछ ये एडजस्टमेंट के हवाले से भी है, फाइनल अकाउंट से लिंक करता है। कुछ एडजस्टमेंट आपको आएंगी जिनके डबल इफेक्ट होंगे, एक इनकम स्टेटमेंट पर होगा और दूसरा बैलेंस शीट पर होंगे, या दोनों इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट पर भी हो सकते हैं या दोनों इफेक्ट फिर बैलेंस शीट में भी हो सकते हैं। तो देखना ये है कैश का और अक्रूवल का डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सैलरी है वो कैश में पे कर दी है तो ये कैश है। ठीक है, इसमें ये बॉदर नहीं करता कि वो लास्ट ईयर मंथ की सैलरी थी, पिछले साल की सैलरी थी, या सैलरी आपने एडवांस में पे कर दी है, ये इस चीज़ को नहीं देखता। ठीक है, कैश सिस्टम जो होता है वो कैश को देखता है। जब आपने कैश में एक्सपेंस पे कर दिया तो वो अकर हो गया, लेकिन अक्रूवल जो है ना वो इस चीज़ को नहीं देखता। अक्रूवल देखता है करंट ईयर को, यानी कि जो एक्सपेंसेस करंट ईयर से लिंक करेंगे वो करंट ईयर को हिट होंगे, आपने पे किए हों या ना पे किए हों, या अभी उसको पे करना बाकी हो। इसी तरह से इनकम का भी है। अगर आपकी करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस आए, करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस अक्रूवल में आएंगे, इनकम चाहे आपने रिसीव की हो या ना की हो वो अक्रूवल का हिस्सा होगी। ठीक है, वो उसी ईयर को हिट होगी। ठीक है, जबकि कैश सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर आपने एक्सपेंस कैश में पे कर दिया है, ठीक है, तो वो आपने जब पे किया होगा तब वो हिट हो जाएगा, जब आपने इनकम रिसीव की होगी तब वो हिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये डिफरेंस होता है कैश और अक्रूवल का। तो ज़ाहिर है अक्रूवल को ही आगे लेके चलना है, आपको अक्रूवल से ही एडजस्टमेंट्स निकलती हैं, उनको देखना है। तो दो एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस की हैं और दो इनकम की हैं। पहले एक्सपेंस में देखते हैं। एक्सपेंस का एक कंसेप्ट क्लियर कर लें। एक्सपेंस में हमने पे करना होता है और बेनिफिट लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रेंट पर जो है शॉप ली हुई है, तो रेंट हमने पे करना है, एक्सपेंस है, और इसके बदले में हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, हम उस जगह पर बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस के मुताबिक दो एडजस्टमेंट्स को देखते हैं अक्रूवल्स के हवाले से। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस। पेएबल एक्सपेंसेस, ये एक ही कंडीशन के तीन नाम है, और भी नामों से आ सकती है। उर्दू में ये यही कहलाएगा वाजिबुल अदा अखराजात। ऐसे अखराजात, ठीक है, जिनका फ़ायदा आपने हासिल कर लिया है लेकिन अदायगी करना अभी बाकी है। सच एक्सपेंस विच वी गेट बेनिफिट, ठीक है, एंड अप्रूव टू पे या अलाउ टू पे जो है उसको भी पे करना बाकी है। ठीक है, वो देखते हैं। अगर उसको पे करना बाकी है तो वो लायबिलिटी है फिर। ठीक है ना, आपने बेनिफिट ले लिया है, उसको पे करना बाकी है, तो पे करना जो आपने उसको अभी पे फ्यूचर में करना है तो वो लायबिलिटी होगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक तो आपका एक्सपेंस रेस कर जाएगा और दूसरा आपकी लायबिलिटी रेस कर जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसकी एंट्री देखें तो एक तो रेंट एक्सपेंस अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग अ लायबिलिटी। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री होगी इसकी। ठीक है, इसका एक इफेक्ट आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा जनाब, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस की एंट्री ये होगी, देखें कि आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने एक रेंट पर दुकान ली है, उसका इस महीने का रेंट दिया, ठीक है, और किसी वजह से किसी आपके टेनेंट को, जिसने आप जो है लैंडलॉर्ड था, उसको ज़रूरत थी पैसों की, आपने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी, अगले महीने का रेंट हाफ में एडवांस पे कर दिया, ठीक है। जब आपने एडवांस में पे कर दिया है तो उसकी अब क्या होगा, आपने कमिंग ईयर उसका कम रेंट पे करना है। जब वो मंथ आ जाएगा एक्चुअली मंथ, तो इसका मतलब होगा आपका एक्सपेंस रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि आपने उसको एडवांस में पे कर दिया है। एक आपका इसकी एंट्री ये इफेक्ट ये होगा कि लेस फ्रॉम एक्सपेंस, आपका एक तो एक्सपेंस कम हो जाता है, और दूसरा एडवांस में पे किया है तो एडवांस में पे कर दिया, अब उसका बेनिफिट तो आपने हासिल करना है फ्यूचर में, तो उसका जो बेनिफिट आपने हासिल करना है अभी बाकी है उसका बेनिफिट, तो वो आपके लिए एसेट कंसिडर होगा, ठीक है जी। सच एक्सपेंस विच वी पेड इन एडवांस बट वी गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देखते हैं। आपके एक्सपेंस में कमी आ रही है, अगर हमारा रेंट एक्सपेंस एडवांस में पे हो गया है तो रेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये रेंट एक्सपेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, एक्सपेंस डेबिट होते हैं डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये जो एसेट है वो आपका एसेट डेबिट होता है, जो है प्रीपेड रेंट जो है बीइंग अ एक्सपेंस, जो है प्रीपेड रेंट जो है एक एसेट बीइंग अ एसेट जो है ना वो डेबिट हो जाएगा, और रेंट आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, एक्सपेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, रेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब ये मैंने रेंट की एग्जांपल दी है, इसी तरह से आप सैलरी की एग्जांपल लेंगे, तो अगर कोई प्रीपेड सैलरी आ जाती है तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, ठीक है। तो और कोई एक्सपेंस होगा आपका, ठीक है, उसी तरह से उस एक्सपेंस के नाम के साथ प्रीपेड आ जाएगा, और नीचे वो एक्सपेंस बींगा एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह से इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी वही सिनेरियो आपका लगेगा, ठीक है। ये तो दो एक्सपेंस के इफेक्ट हो गए। इसी तरह से अब आप देखते हैं दो इनकम के इफेक्ट क्या हैं, ठीक है जी। इसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है, इसको रेस कर देते हैं और आप इनकम के इफेक्ट देखते हैं। आपने इफेक्ट याद रखना है इसका, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो देखना है। अब इनकम है, इनकम के अंदर एक बड़ी बात क्लियर है कि इनकम के अंदर हमने अगली पार्टी को हमने पे करना है और उससे बेनिफिट हासिल करना है, वो सॉरी अगली पार्टी ने हमें पे करना है। जो इनकम के अंदर ये होगा कि आपने अगली पार्टी को जो है पैसे रिसीव करने हैं, पैसे लेने हैं और उसको बेनिफिट देना है, आपने बेनिफिट गिव करना है, देना है, ठीक है जी। इनकम का एक सिनेरियो देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें एक एग्जांपल पोर्ट कर लेते हैं। इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, वाजिबुल वसूल आमदनी, ठीक है। सच इनकम विच वी डिलीवर द बेनिफिट, ऐसी इनकम जिसका हमने बेनिफिट डिलीवर कर दिया है, बट इनकम इन कैश नॉट रिसीव, कि आपने अभी तक इनकम को कैश में रिसीव नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आप एक जो है इसमें कमीशन है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक पार्टी के लिए काम करना था, उसको किराए पर मकान वगैरह या किराए पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाना था, आपने उसका वो कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। अब उससे पैसे रिसीव करने हैं, कमीशन है, आपने उसको रिसीव करनी है। कमीशन आपकी इनकम थी, आपने अगली पार्टी का काम कर दिया, उसको कमीशन पर जो भी काम करना था, मकान लेके देना था, दुकान या कोई एग्रीमेंट करवाना था उनका, वो एग्रीमेंट करवा दिया, या कोई चीज़ उसकी सेल करवानी थी वो करवा दी। अब आपको कमीशन मिलनी है, ठीक है, लेकिन आपने कमीशन अभी तक रिसीव नहीं की, ठीक है। तो
उसने कहा जी कमीशन आपको मैं बाद में पे करूँगा या जैसे भी है, तो अब आपकी वो इनकम है, आपने उसका बेनिफिट अगली पार्टी को डिलीवर कर दिया है, अभी तक उसने आपको वो इनकम पे नहीं की, तो आपकी अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इनकम मिलेगी तो आपको एक तो आपकी इनकम रेस कर जाएगी और दूसरा अभी आपने उससे इनकम आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। एक तो इनकम रिसीव करनी है और दूसरा आपने उससे पैसे लेने हैं, तो एक तो आपने उससे जो पैसे लेने हैं वो आपका एसेट है, एक तो इनकम इंक्रीज़ कर गई और एक एसेट रेज हो गया आपका। तो इसका मतलब है इनकम जब इंक्रीज़ करेगी तो इनकम रेस होती है, इनकम क्रेडिट होती है, और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो एसेट डेबिट होता है। ठीक है, एक इफेक्ट इसका है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगा, दूसरा इफेक्ट आपका एसेट इंक्रीज़ करेगा। तो कमीशन, इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी कमीशन इंक्रीज़ हो गई है, कमीशन आपकी एक इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी, ठीक है, और एसेट आपका डेबिट हो जाएगा, यानी कि एंट्री होगी आपकी एक्रूड कमीशन टू एक्रूड कमीशन डेबिट हो जाएगा और कमीशन क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। ठीक है, इफेक्ट आपको मैंने बता दिया, ऐड इन इनकम, इनकम रेज करेगी और एसेट रेज होगा इसमें। ठीक है जी, ये इनकम का पॉइंट था एक्रूड इनकम के वाले से। और दूसरा आ जाता है अनअर्न्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको देखते हैं। अब सिनेरियो इस तरह से है कि आपने किसी पार्टी को काम करना था, इनकम देनी थी, उसको आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली। ठीक है, अभी उस पार्टी का काम नहीं किया, आपने कहा जी हमें पैसे, इतने पैसे एडवांस दें तो फिर हम आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ठीक है जी, आपने उस पार्टी से कमीशन ले ली, ठीक है, और 5,000 रुपया कमीशन थी, आपने उसे वो कमीशन चार्ज कर ली, पैसे ले लिए। अब उसका एग्रीमेंट आपने किसी पार्टी के साथ करवाना है। ठीक है जी, जब आप वो एग्रीमेंट करवा देंगे तो आपकी फॉर एग्जांपल कमीशन सारा टोटल जो बना है वो 10,000 कमीशन बनी है, लेकिन 5,000 रुपया आप कमीशन एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, तो अब आपकी इनकम में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक तो आपकी इनकम लेस हो जाएगी, लेस फ्रॉम इनकम, ठीक है, और दूसरा अगली पार्टी को आपने बेनिफिट प्रोवाइड करना है, कमीशन एडवांस में रिसीव कर ली, तो उसको जो बेनिफिट प्रोवाइड करना है वो आपकी क्या होगी, लायबिलिटी। एक तो लायबिलिटी रेस कर जाएगी और आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ये इफ़ेक्ट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी और इनकम भी डिक्रीज़ होगी। अब इसकी एंट्री क्या बनती है, इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, कमीशन आपका, ठीक है, डेबिट हो जाएगा, और आपकी अर्न कमीशन जो है बीइंग अ लायबिलिटी जो है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वो लायबिलिटी रेस कर जाएगी। ठीक है, और इनकम में कमी आई तो आपकी वो इनकम डेबिट हो जाएगी, डेबिट हो गई कमी आ जाएगी, तो कमीशन टू अर्न कमीशन, ये एंट्री होगी। ठीक है जी, इसके बाद एक और इफेक्ट है एसेट्स के वाले से, वो देख लेते हैं जो आ सकता है। एसेट्स के ऊपर जब एसेट हम इस्तेमाल करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो डेप्रिसिएशन बीइंग एक्सपेंस जो है, डेप्रिसिएशन जो है बीइंग एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपके एसेट्स में कमी आएगी, तो एसेट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये बनेगी, डेप्रिसिएशन टू जिस एसेट पर भी है, मशीनरी पर है, प्लांट पर है, वो क्रेडिट हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू प्लांट। ठीक है जी, तो एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, एक इफेक्ट इसका ये है, और दूसरा लेस फ्रॉम एसेट, एसेट्स में से माइनस हो जाए। ये कुछ एडजस्टमेंट थी जो फाइनल अकाउंट के हवाले से ये फाइनल अकाउंट को लिंक करती हैं। थैंक यू वेरी मच जी।